नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आप सब लोगों के लिए जो अभी रेलवे ग्रुप डी में या तो कार्यरत हैं या फिर रेलवे ग्रुप डी में जॉब लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो होने वाला है। आज मैं बात करने वाला हूँ वेस्ट सेंट्रल रेलवे के जबलपुर डिवीज़न से। आज से कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले जबलपुर डिवीज़न से एक नोटिस पब्लिश की गई थी। ये ऑफ़िशियल लेटर है, कोई बनाया हुआ लेटर नहीं है। इसमें बताया गया है कि लगभग 160 से ज़्यादा जित पॉइंट्समैन को अब ट्रैकमैन बनाया जा रहा है, ऐसा आप लोगों के द्वारा कमेंट्स आ रहा है बार-बार। आखिर इसके पीछे की क्या सच्चाई है, हम लोग इनके बारे में आज बात करेंगे और रेलवे आखिर ऐसा कर क्यों रही है, हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। अगर रेलवे ऐसा कर रही है तो मान के चलिए हम लोगों का भी बहुत ज़्यादा इसमें हानि होने वाला है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक डिवीज़न में ऐसा हो रहा है तो ये दूसरे डिवीज़न में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन हम लोग इस लेटर का पूरा गढ़ तक जाएंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे, आखिर रेलवे ऐसा क्यों कर रही है, क्या ये सही है या फिर नहीं है, क्या ये दूसरे डिवीज़न में भी किया जा सकता है। इन सारे मुद्दों पर आज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग वो लेटर को देखते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि आखिर इस लेटर में क्या है और इसका क्या परिणाम होने वाला है। देखिए, यही वो लेटर है जो रेलवे पॉइंट्समैन के मनों में एक डर सा बैठा दिया है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर डिवीज़न का है और ये 6/4/2026 के डेट में पब्लिश की गई है। यहाँ पर सारा नंबर दिया गया है, पत्र संख्या इतना फलाना ठिकाना जो भी है। अपना जो मेन चीज़ यहाँ से स्टार्ट होता है, मद संख्या 2 के अनुसार परिचालन विभाग के पॉइंट्समैन एक ग्रेड पे 1900 लेवल 2, आपको पता है पॉइंट्समैन 1800 पे ज्वाइन करता है, लेकिन 2 साल के बाद 3 साल से पहले उनका लेवल 2 हो जाता है, जो 1900 ग्रेड पे है उनकी बात हो रही है। और के 100 पदों को इंजीनियरिंग विभाग में टेक्नीशियन लेवल 2, ब्लैक स्मिथ लेवल 2 में 50-50 पद, 100 कैंडिडेट जो है लेवल 2 वाले उनको 50-50 में विभक्त किया गया है, जिसमें टेक्नीशियन वेल्डर और टेक्नीशियन ब्लैक स्मिथ में 50-50 पोस्ट दी जाएगी। उसके बाद जो लेवल 1 में है, जिसको हम लोग पॉइंट्समैन बी बोलते हैं, के 163 पदों को इंजीनियरिंग विभाग में ट्रैक मेंटेनर 4 लेवल 1 के पदों में, जो लेवल 1 वाले हैं अभी पॉइंट्समैन भाई, उनको ट्रैक मेंटेनर 4 पदों में सीनियर डीएफएम की वित्तीय सहमति और डीआरएम जबलपुर का अनुमोदन उपरांत तत्काल प्रभाव से रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसका विवरण नियमानुसार है। देखिए, अभी जब हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ दिखेगा आपको जो प्रपोजल है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट्समैन भाई का पोस्ट चेंज नहीं किया गया है। यहाँ पर देखेंगे आप पॉइंट्समैन बी है, इधर भी इनका जो सिर्फ कैडर है, आईडी है इनका, वो चेंज होके पॉइंट्समैन 1 हो गया है। और यहाँ पर देखेंगे बी है तो यहाँ पे लेवल 1 है और इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको सिर्फ इनका, हमको लगता है कि इनका जो ये यूनिट है ना, ये चेंज हुआ है। ये पहले जहाँ से वर्क करते थे अब इनको दूसरे जगह दे दिया गया है और इनका कैडर आईडी जो है वो अब चेंज हो गया है। इसके बाद वाली जो वैकेंसी आएगी, यहाँ पर अब पॉइंट्समैन की पोस्ट आपको नहीं दिखेगी। और टोटल से देखेंगे यहाँ पर 17 पेज में इन्होंने नाम डाला है यहाँ पर। और जब आप नीचे आएंगे तो आपको किसी में भी चेंजिंग आपको नहीं देखने को मिलेगा कि किसी का पोस्ट चेंज हो गया हो। आप लोग ध्यान से देखिए, किसी का भी पोस्ट चेंज नहीं किया गया है। पॉइंट्समैन को पॉइंट्समैन में ही रखा गया है। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग है पॉइंट्समैन बी और आपको यहाँ पॉइंट्समैन ही दिखेगा और इधर लेवल 1 दिखेगा, इसमें अगर बी दिख रहा है तो किसी का भी पोस्ट चेंज नहीं किया गया है। लेकिन ये सारे जो पोस्ट हैं आपके, ये अगली बार से आपको शायद नहीं दिखेगा। यहाँ से यहाँ पर ट्रैक मेंटेनर 4 और ट्रैक मेंटेनर वेल्डर और स्मिथ वाले का जो पोस्ट है वो यहाँ कन्वर्ट कर दिया जाएगा। देखिए हाँ, टोटल से आपका इधर दिया गया है। देखिए आपका लेवल 1 वाले कितने कैंडिडेट हो गए, यहाँ पे लेवल 1 वाला समाप्त हो जा रहा है। 161 कैंडिडेट आपके लेवल 1 वाले हुए और इससे नीचे जो है आपका लेवल 2 वाले हैं। इधर आपको पॉइंट्समैन ए दिखेगा तो यहाँ पर आपको लेवल 2 दिखेगा और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस नहीं है। देख लीजिए, आप पूरा पीडीएफ देख सकते हैं। इसलिए आप लोग को ये डरने की बात नहीं है, किसी भी जो अभी कार्यरत हैं उनका पोस्ट चेंज नहीं किया जा रहा है। लेकिन इसका इफेक्ट आपको आगामी जो रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसीज आएगी उसमें निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी।
आप लोगों ने ये लेटर देख लिया और अच्छे से समझ लिया। अब मैं आप लोगों को ये अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आखिर इस लेटर में क्या है और इस लेटर के मायने क्या है। आप मान के चलिए जैसे कोई भी स्टेशन होता है, कोई भी आप स्टेशन मान के चलिए, अपने आप घर के पास वाला स्टेशन मान लीजिए, वहाँ टोटल से रेलवे ग्रुप डी के मान के चलिए 50 पोस्ट हैं। टोटल से रेलवे ग्रुप डी के सारे डिपार्टमेंट को ऐड करके 50 पोस्ट आपके स्टेशन के लिए है। 50 पोस्ट में क्या है कि 10 आपके पॉइंट्समैन रहेंगे, उसमें से 20 आपके ट्रैकमैन रहेंगे, 5 आपके रहेंगे टीआरडी वाले, 5 एसएनटी वाले, और जो भी पोस्ट है रेलवे ग्रुप डी का वो सारे में डिवाइडेड रहता है कि इतनी इतनी पोस्टें इन डिपार्टमेंट के लिए है। अब कोई भी स्टेशन है, वहाँ आपके बहुत सारा ऐसा स्टेशन है कि जहाँ एक स्टेशन पे दो दो गेटें हैं और एक गेट के लिए कम से कम 3 पॉइंट्समैन का ज़रूरत पड़ता है। इंजीनियरिंग गेट के लिए भी 3 ट्रैकमैन भाई का ज़रूरत पड़ता है, और जो ऑपरेटिंग गेटमैन है उसमें 3 पॉइंट्समैन का ज़रूरत पड़ता है। अगर आपके यहाँ 2 गेट है और आपके यहाँ एक स्टेशन है तो टोटल से आपके यहाँ 9 पॉइंट्समैन का आवश्यकता है। और उसके बाद अगर 9 पॉइंट्समैन आपके यहाँ कार्यरत है तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट्समैन भी रखा जाता है कि किसी को अगर लीव का काम है या फिर कोई सिक में चला गया, कोई बीमार पड़ गया, तो उसके जगह पे दूसरा पॉइंट्समैन कार्य कर सके। तो आप मान के चलिए कि अगर आपके यहाँ 2 गेट और एक स्टेशन है तो आपके यहाँ टोटल से 10 पॉइंट्समैन कार्यरत हैं। लेकिन इस लेटर में बताया गया है, इसमें देखिए कोई कारण क्लियर रूप से नहीं बताया गया है कि आखिर पॉइंट्समैन का जो पोस्ट है वो वहां पर क्यों खत्म किया जा रहा है और वहां ट्रैकमैन को क्यों बढ़ाया जा रहा है। आप एक बात समझिए कि जो अभी वहां प्रेजेंट टाइम में पॉइंट्समैन है उनको इससे कोई हानि होने वाले नहीं है, लेकिन आगामी जो वैकेंसी आएगी उनके लिए वहां पर पोस्ट पॉइंट्समैन की कम हो गई है और ट्रैकमैन की बढ़ गई है। आपके यहाँ मान के चलिए कि 2 गेट है और एक स्टेशन है, टोटल से आप 10 पॉइंट्समैन है। आपके यहाँ दोनों गेट जो है वो अब क्लोज हो चुका है, क्योंकि अब जो अंदर से ही आपका रास्ता बना दिया गया है रोड के लिए, तो अब गेटमैन का वहाँ ज़रूरत नहीं है। अब वास्तविक में वहाँ आपके यहाँ कितने पॉइंट्समैन का ज़रूरत है? 3 पॉइंट्समैन का ज़रूरत है, लेकिन हम लोग वहाँ टोटल से कितने हैं? 10 पॉइंट्समैन है। तो 7 पॉइंट्समैन का ट्रांसफ़र किया जा रहा है, या तो उस जगह पे जहाँ पॉइंट्समैन की संख्या कम है, या फिर उस जगह पे जहाँ अभी 12 घंटे का रोस्टर चल रहा है, हो सकता है कि वहाँ 8 घंटे का रोस्टर करके पॉइंट्समैन को वहाँ एडजस्ट किया जाए। जो नया पॉइंट्समैन है, जो पुराने समय से पॉइंट्समैन का कार्य करके आ रहे हैं, उनका पोस्ट अभी चेंज नहीं किया जा रहा है। जो लेवल 1 में है उनको लेवल 1 में ही रखा गया है, जो लेवल 2 में है उनको लेवल 2 में ही रखा गया है। लेकिन आपका आगामी आने वाला जो भी वैकेंसी है उसमें आपका पॉइंट्समैन का पोस्ट निश्चित तौर पे वहाँ कम होता दिखेगा और ट्रैकमैन का पोस्ट आपको वहाँ ज़्यादा दिखेगा। जो ये एक अच्छी खबर नहीं है रेलवे ग्रुप डी वाले भाइयों को, क्योंकि पता है कि सबसे ज़्यादा अगर कार्य करते हैं तो वो ट्रैकमैन भाई ही करते हैं। उनका बहुत ही हार्ड वर्किंग जॉब है। हालांकि रेलवे ग्रुप डी में सारे ही पोस्ट हार्ड वर्क वाला है, लेकिन ट्रैकमैन भाई का पोस्ट और भी ज़्यादा हार्ड वर्क वाला है। हार्ड वर्क के साथ इनके साथ एक प्रॉब्लम है कि इनके प्रमोशन का कोई भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। इनके लिए कोई भी एलडीसी एग्ज़ाम की व्यवस्था नहीं है। इनका प्रमोशन का बस एक ही डिपार्टमेंटल बचता है, वो जीडीसी का है। और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि जीडीसी की कितनी वैकेंसी आती है और कितने दिनों में आती है। तो ये एक बुरी खबर है आगामी वैकेंसी में पॉइंट्समैन के लिए। और जो अभी प्रेजेंट टाइम में है उनको इन बातों का कोई भी टेंशन नहीं लेना है कि उनका पोस्ट चेंज कर दिया जाएगा या फिर कुछ भी। तो आप जिस भी डिवीज़न में, जिस भी जोन में अभी कार्यरत हैं, वो इस बातों का बिल्कुल भी टेंशन लेके ना चलें कि आपका भी पोस्ट चेंज कर दिया जाएगा। आपका पोस्ट बिल्कुल सुरक्षित है। आप जिस पोस्ट पर आए हैं, अगर आप उसी पोस्ट के लिए मेडिकल फिट हैं तो आपको उस पोस्ट से कभी भी नहीं हटाया जाएगा। उसके लिए आपको या तो कोई गलती करनी पड़ेगी, कोई पनिशमेंट, अगर भारी पनिशमेंट आपको मिल जाती है तभी आपका पोस्ट चेंज हो सकता है, या फिर आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लो हो जाता है तो फिर ही आपका पोस्ट चेंज हो सकता है। अदरवाइज आपका पोस्ट वही रहेगा, या फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अपना पोस्ट को अपग्रेड कर सकते हैं। इस लेटर का यही मतलब था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।